ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अभी आपके सामने आ रही है वो कोई साधारण खबर नहीं है और ना ही ऐसी बात है जिसे रोज सुनकर भुला दिया जाए। ये उन करोड़ों परिवारों की जिंदगी से जुड़ी है जिन्होंने सालों से एक ही सपना अपनी आंखों में दबा कर रखा था कि कब उनकी छत पक्की कहलाए, कब बारिश की पहली बूंद डर बनकर नहीं बल्कि सुकून बनकर गिरे, कब दीवारें ठंड में कांपे नहीं बल्कि भरोसा दें। और आज ठीक उसी मोड़ पर सरकार की तरफ से ऐसा फैसला सामने आया है जिसने गांव की गलियों से लेकर शहर की बस्तियों तक हर जगह एक ही सवाल खड़ा कर दिया है। सांसद भवन से निकली इस जानकारी ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि असर होगा, और ऐसा असर जो सीधे बैंक खाते तक पहुंचेगा, बिना लाइन में लगे, बिना किसी दलाल के, बिना सिफारिश के। अब सबसे पहले दिमाग में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो रुकिए, यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जो उन परिवारों की है जिनके नाम पर आज तक पक्का घर नहीं था, जिनकी पूरी जिंदगी झोपड़ी, टीन या कच्ची दीवारों के बीच सिमट कर रह गई थी। उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर सरकार ने एक नई सूची तैयार की है, और ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उन नामों की गिनती है जिनके लिए अब घर सिर्फ सपना नहीं रहने वाला। इस सूची में वही लोग हैं जिनकी हालत देखकर आज भी दिल भारी हो जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सूची बंद नहीं है। जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया था उनके लिए भी रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, और जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया था उनके लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब नाम देखने का वक्त आ चुका है। अब बात सिर्फ उम्मीद की नहीं बल्कि पुष्टि की है। सरकार ने इस योजना के लिए करोड़ों रुपए का फंड अलग से तैयार किया है ताकि काम आधे में ना रुके और पैसा बीच में ना अटके। साफ कहा गया है कि घर के लिए मिलने वाली सहायता सीधे खाते में जाएगी, किसी के हाथ में नहीं जाएगी, और ये प्रक्रिया नए साल से पहले शुरू करने की तैयारी में है। यानी 2026 आने से पहले कई खातों में वो रकम पहुंच सकती है जो ईंट, सीमेंट और छत की मजबूत नींव बनेगी। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई नई योजना है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इसकी जड़ें कई साल पहले डाली गई थीं, जब सरकार ने ये संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के नहीं रहेगा। तभी से लाखों घर बन चुके हैं और अब एक नया चरण सामने है। इस योजना का सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपके पास आज भी अपना पक्का घर नहीं है, अगर आप कच्चे मकान में रहते हैं, अगर आपकी जिंदगी आज भी अस्थायी दीवारों के भरोसे चल रही है, तो ये योजना आपके लिए ही बनी है ताकि मजबूरी सम्मान में बदले और डर स्थिरता में बदल जाए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर कोई इसका हकदार नहीं होता। कुछ शर्तें तय की गई हैं ताकि मदद सही इंसान तक पहुंचे। उम्र बालिग होनी चाहिए, सरकारी नौकरी से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, सरकारी दफ्तर में काम करने वालों के लिए ये रास्ता बंद है। देश का नागरिक होना जरूरी है, और नाम पर ना घर होना चाहिए, ना जमीन, ना कोई पक्की संपत्ति। परिवार की स्थिति भी देखी जाती है ताकि फायदा उसी को मिले जिसके लिए ये योजना बनाई गई है। दस्तावेजों के मामले में भी कोई उलझाव नहीं रखा गया है। पहचान से लेकर आय तक, बैंक से लेकर आधार तक, सब साफ और सीमित रखा गया है ताकि जरूरतमंद परेशान ना हो। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये योजना सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि सूची में कई बड़े राज्य शामिल हैं और हर जिले तक पहली किश्त पहुंचाने की तैयारी है। कुछ राज्यों में इसका असर ज्यादा दिखेगा क्योंकि वहां जरूरत भी ज्यादा है और आबादी भी ज्यादा। अब यहाँ एक अहम मोड़ आता है जहां बहुत से लोग चूक कर बैठते हैं। अगर बैंक खाता पूरी तरह तैयार नहीं है, अगर आधार लिंक नहीं है, अगर डीबीटी चालू नहीं है, अगर एनपीसीआई से जुड़ाव नहीं है, तो पैसा अटक सकता है। इसलिए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ये सारे काम समय रहते पूरे कर लिए जाएं, ताकि जब पैसा निकले तो कोई रुकावट न बने। सरकार ये भी जानना चाहती है कि जमीन पर क्या हो रहा है, किस जिले में क्या हाल है, किसे फायदा मिला, किसे अभी इंतजार है, ताकि अगला कदम और मजबूत हो सके। क्योंकि ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी अब मोड़ लेने वाली है। और ये मोड़ चुपचाप नहीं आएगा, असर दिखेगा। नाम सूची में होगा, पैसा खाते में होगा और घर की नींव जमीन पर दिखाई देगी। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम आ गया तो सब अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि असली परीक्षा इसके बाद शुरू होती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ कागज नहीं बल्कि हर कदम पर जांच होगी, ताकि गलत हाथों में पैसा ना पहुंचे और सही इंसान तक पूरी मदद पहुंचे। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि बिना तैयारी सिर्फ इंतजार करने से काम बन जाएगा, तो उसे अभी समझ लेना चाहिए कि ये मौका समझदारी मांगता है। सूची सार्वजनिक होगी ताकि हर आवेदक खुद देख सके कि उसका नाम है या नहीं, और यही वो पल होता है जहां उम्मीद और डर दोनों साथ चलते हैं।
जिनका नाम होगा उनके लिए रास्ता खुलेगा, और जिनका नहीं होगा उनके लिए भी सब खत्म नहीं होगा। उनके पास अभी मौका रहेगा अपने कागज सही करने का, जानकारी अपडेट करने का और दोबारा कोशिश करने का, क्योंकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि ये प्रक्रिया चरणों में चलेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचा जा सके। पैसा किसी एजेंट के जरिए नहीं जाएगा, न किसी नेता के हाथ से मिलेगा, न किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, सीधे खाते में आएगा। लेकिन वही शर्त फिर सामने आती है, अगर खाता अधूरा है तो पैसा भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, आधार लिंक नहीं करवाया या डीबीटी एक्टिव नहीं कराया, उनके लिए ये वक्त चेतावनी जैसा है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरे इंतजार को लंबा कर सकती है। और जब पैसा रुकेगा तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी अपनी होगी। अलग अलग राज्यों में राशि अलग समय पर भेजी जाएगी ताकि व्यवस्था पर बोझ ना पड़े। कई बड़े राज्यों को पहले चरण में शामिल किया गया है, जहां जरूरत ज्यादा है और घरों की हालत सबसे कमजोर है। इसलिए कुछ राज्यों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां इस योजना से सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाली है। परिवार की स्थिति भी उतनी ही अहम है जितनी आय और पहचान, क्योंकि मकसद सिर्फ मकान खड़ा करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को सुरक्षित भविष्य देना है। अब जरा सोचिए, जिन लोगों ने सालों तक बारिश में बाल्टी रखकर पानी रोका, गर्मी में टीन की छत के नीचे सांस ली और सर्दी में दीवारों से ठंड झेली, उनके लिए ये योजना सिर्फ खबर नहीं बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन इस शुरुआत में वही आगे बढ़ेगा जो जागरूक है, जो हर जानकारी को ध्यान से समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। क्योंकि ये मौका रोज रोज नहीं आता, और जो आज इसे हल्के में ले लेगा वही कल कहेगा, काश उस वक्त ध्यान दिया होता। अब फैसला आपके हाथ में है। इंतजार करने वालों की कतार हमेशा लंबी होती है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए रास्ता खुलता है।